अरे मैं तो AK-47 लेके दौड़ रही थी कि संधों को तलवार दिखा। आँख को अच्छे से देखिए। सुनबे जॉन और सुनबे अरुण पन्नाला, तो घंटा हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पर यहाँ ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि उस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे ज्यादा हो गया, आपने धर्मांतरण कानून क्यों नहीं बनाया? 3 साल और चेत जाओ। यहीं पे आधा किलोमीटर में गजेंद्र यादव विधायक का घर है, वो अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं। आधा किलोमीटर से कम दूरी में पुलिस थाना है और यहाँ सालों से चल रहा है। ये पिछले हफ्ते हम लोगों ने मन्ना नगर में एक चर्च पकड़ा था, तो ये क्या ठेका खाली हमारा ही है? फिर हम ही को बोला जाएगा कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो। हम अभी भी बोल रहे 7 से 8 चर्च जो है यहाँ पे बोरसी क्षेत्र में चल रहे, आप पकड़ लो, लेकिन फिर हम जाएंगे तो फिर हमको रोकने टोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि शांति स्थापित करने का जिम्मा केवल हिंदुओं का नहीं। एक हाथ से ताली अब नहीं बजेगी। और ये 2 कौड़ी का जोन्स, इनका गुंडा साला 10 साल की सजा काटा हुआ चिरई, इसके ऊपर अगर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू समाज पूरा छत्तीसगढ़ बंद करे। अभी जो जोन्स, इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को। तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता, लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं, ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, कभी देखा एलियन? 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं। यीशु मसीह का काम, अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देकर चर्च में आया? कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा। और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो 1,00,000 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान? जब मरने मराने की धमकी आती फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं, यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो भाग जाते कि भाई मैंने लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार हैं। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है। हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती हैं, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए के उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं। फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे?
अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता, लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे टॉप पे आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने ईसाई विरोधियों को, जो कि मसीह लोगों पर झूठा आरोप लगाते हैं, उनको बाइबल से जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, कैसे भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ मसीह विरोधी ऐसे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, ईसाई लोगों को मारते और पीटते हैं। उन मसीह विरोधियों को हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करेगा। इसलिए मसीह विरोधियों को हम कहना चाहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह तुमसे भी बहुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन बताता है, हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, नशों में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक मनुष्यों का उद्धार हो। और परमेश्वर का वचन बताता है, मसीही विरोधियों की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। इसलिए आप सभी मसीही विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन उनके लिए आप सभी प्रार्थना करें, क्योंकि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा एक दिन जैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी का जीवन बदला है, उसी प्रकार मसीह विरोधियों का जीवन भी प्रभु यीशु मसीह बदल देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है,
सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके, नरक की आग से बचाया जाए। और आप सभी प्रभु यीशु मसीह के दास की बातों को सुनकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।